दोस्तों इस मोटर को हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर चला रखा है। यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारी मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर को पहले स्टार में चलाया जाता है और फिर मोटर कुछ देर के बाद में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आखिरकार यह स्टार डेल्टा स्टार्टर जो हमने यहाँ बना रखा है यह हमारे कितने एचपी या कितने किलोवाट की मोटर के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों यह सवाल आपसे आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार कितने एचपी या कितने किलोवाट की मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर चलाना चाहिए। तो इसका क्या जवाब है वो आज की इस वीडियो में जान लेंगे। उसके पहले मैं आयुष शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इलेक्ट्रिकल दोस्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज तक आप हमसे ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ले रहे थे, लेकिन अगर आप हमसे अब ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ऑफलाइन यहाँ पर आके प्रैक्टिकल हमसे सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके हमारे साथ में प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ऑफलाइन हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप में ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारा सेटअप कैसा है, क्या इसकी फीस है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए जो कि है 8690045999। अभी हम टॉपिक की तरफ फटाफट बढ़ते हैं कि आखिरकार स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने एचपी या कितने किलोवाट की मोटर पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर यह सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू पूछा जाए तो आप सिंपल सी एक लाइन में जवाब दे सकते हो कि अगर हमारी मोटर 5 एचपी या 7.5 एचपी की साइज की है या इससे बड़ी है तो उस केस में हम हमेशा मोटर को ड्यूअल स्टार्टर पे ना चला के स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चलाते हैं। ड्यूअल स्टार्टर कैसा होता है? तो ड्यूअल स्टार्टर के अंदर सिर्फ एक कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको इनकी वायरिंग करने में दिक्कत आ रही है तो उस केस में आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे कि आखिरकार ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल पावर सर्किट। लेकिन अभी के वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि 7.5 एचपी या 5 एचपी के ऊपर की मोटर अगर है तो उस केस में आप स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाएंगे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि मैंने तो कई जगह सुना है कि 10 एचपी के ऊपर की मोटर है तो हमें स्टार डेल्टा लगाना चाहिए। कई बार मैंने सुना है 5 एचपी या 7.5 एचपी। तो एक फिक्स नंबर क्या है? मुझे एक फिक्स नंबर बता दो जो मैं इंटरव्यू में बता सकूं। तो दोस्तों देखो, इसका ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के कॉन्फ़िगरेशन को समझो कि स्टार डेल्टा आखिरकार मोटर पे लगाया क्यों जाता है, तो इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जब आपकी मोटर एक बार स्टार्ट की जाती है, जब मोटर स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो उस समय यह मोटर अपने रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेती है। अपने रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेने का मतलब क्या होता है? आप एक उदाहरण समझो, आप एक साइकिल पे रन कर रहे हो, मतलब आप एक साइकिल चला रहे हो, आपके साइकिल पे कोई भी नहीं बैठा, आप आराम से साइकिल को स्टार्ट कर लोगे। लेकिन आपकी साइकिल के पीछे 3 जनों को बैठा दिया और बोला कि अब आपको आपकी साइकिल को स्टार्ट करना है। आपको कितने ज्यादा एफर्ट लगेंगे? क्या आपको ज्यादा ताकत नहीं लगेगी या आप आसानी से स्टार्ट कर लोगे? आपको ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि 3 जने पीछे बैठे हैं, 3 जनों का वजन आपके पास में साइकिल पे, तो आपको स्टार्ट करने मुश्किल होगा। सेम चीज आपके मोटर के साथ में होती है। मोटर के साथ में नहीं, हर जगह हर ये नियम काम करता है कि स्टार्टिंग के समय हमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो सेम मोटर के लिए अप्लाई होगा। जब मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है। अब ज्यादा करंट क्यों ले रही है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसी ज्यादा करंट को कम करने के लिए हम हमारी मोटर को किस में चलाते हैं? स्टार में पहले चलाते हैं। अब आप बोलेंगे स्टार में चलाने से आखिरकार मोटर स्टार्टिंग में कम करंट कैसे ले लेगी? तो इसका सिंपल सा रीजन है, जब आप मोटर को स्टार में चलाते हो ना तो मोटर, जैसे आपकी 3 फेज की मोटर है, अब मोटर पे तो लिखा है इसको आपको 415 वोल्टेज देना है, लेकिन आप क्या करते हो, इस मोटर को स्टार्टिंग में सिर्फ इसकी हर वाइंडिंग पे 220 वोल्टेज मतलब सिंगल फेज कनेक्ट करते हो इसकी हर एक वाइंडिंग पे। इससे क्या फायदा होता है? उदाहरण समझिए, अगर आपकी मोटर 10 एचपी की है तो वो मोटर का एवरेज करंट क्या होगा, उसका टोटल मैक्सिमम करंट क्या होगा? वो लगभग हमारा 14-15 एम्पियर होगा। लेकिन जब आप उस मोटर को स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के समय वो मोटर ज्यादा करंट लेगी। कितना ज्यादा करंट ले सकती है? वो लगभग उसका 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेगी। मतलब वो मोटर 70 एम्पियर 100 एम्पियर तक भी करंट ले सकती है। अब आपको इसी को कम करने के लिए आप क्या करोगे? मोटर को पहले स्टार में चला लोगे। स्टार में जोड़ने से क्या होगा? स्टार में जोड़ने से आपकी वो जो 10 एचपी की मोटर थी ना, अब उस मोटर की पावर स्टार्टिंग के समय, जब तक आपने उस मोटर को स्टार में चलाया 10 सेकंड 15 सेकंड, तब तक आपकी मोटर कितने एचपी की रह जाएगी? सिर्फ 3 से 4 एचपी की। अब आप बोलोगे 10 एचपी की मोटर 3 से 4 एचपी कैसे रह गई? वो इस वजह से रह गई क्योंकि आपने उस मोटर को उसके ऑपरेटिंग पूरे वोल्टेज ही नहीं दिए। आपने मोटर को स्टार्टिंग में 415 वोल्टेज देना था, हर वाइंडिंग पे 2 फेज देना था, लेकिन आपने स्टार्टिंग में सिर्फ उसको 220 वोल्टेज दिया। ये ज्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिकल के समय सीखेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, आपको जनरल आइडिया मिल गया कि आखिरकार मोटर को स्टार में स्टार्टिंग में क्यों चलाया जाता है? इसलिए चलाया जाता है क्योंकि मोटर को स्टार्टिंग के समय हम कम वोल्टेज देते हैं, उसके हर वाइंडिंग पे कम वोल्टेज देते हैं, जिसकी वजह से मोटर स्टार्टिंग में उसकी जो रेटेड पावर है 10 एचपी, वो 10 एचपी की मोटर रहती ही नहीं है, वो 3 से 4 एचपी की रह जाती है। और इसकी वजह से मोटर का स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाता है और मोटर हमारी सेफ रहती है। अभी फिर भी हमारे एक सवाल का जवाब रह गया कि आखिरकार एक फिक्स नंबर क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया कि आप इंटरव्यू के अंदर क्या बोलेंगे कि 7.5 एचपी 5 एचपी इसके ऊपर की अगर मोटर है तो उस केस में हम हमेशा प्रेफर करते हैं मोटर को ड्यूअल पे ना चला के स्टार डेल्टा पे चलाए, मतलब मोटर को पहले स्टार में चलाए। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? अगर वो ये पूछ ले कि भैया आप ऐसे नंबर क्यों बोल रहे हो, वो आपको ये तो नहीं बोलेंगे फिक्स नंबर बताओ, वो आपको ये बोलेंगे आप ऐसे रैंडम नंबर क्यों बोल रहे हो, 5 या 7.5 एक नंबर बताओ।
तो आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी जो मोटर है वो मोटर क्या बार बार ऑन ऑफ हो रही है। अगर आपकी मोटर बार बार फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ की जा रही है, फ्रीक्वेंटली का मतलब कितना हो सकता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि 1 घंटे में आपकी मोटर 10 बार 5 बार ऑन ऑफ हो रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में तो आप 5 एचपी की मोटर को भी प्रेफर किया जाएगा कि स्टार डेल्टा पे चलाओ। लेकिन अगर आपकी मोटर ऐसी है कि पूरे दिन में एक बार ही ऑन ऑफ हो रही, तो उस केस में थोड़ी सी बड़ी मोटर को भी डीओएल पे चला लिया जाता है। इसके अलावा सेकंड एक और कंडीशन होती है, एक तो होता है फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ की मोटर बार बार बंद चालू तो नहीं हो रही। इसके अलावा सेकंड रीजन ये है कि आपने आपकी मोटर के ऊपर स्टार्टिंग में कितना लोड जोड़ रखा है। आप देखिए बहुत अलग अलग तरीके के लोड होते हैं। आपकी मोटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है और उस मोटर के ऊपर ही सारा का सारा मेन जो लोड होता है वो मोटर के ऊपर होता है। अब आपकी जो मोटर है वो मोटर क्या इस तरीके की है कि उसके ऊपर हमेशा स्टार्टिंग में लोड होता है, जैसे कि कोई क्रेन हो गई, क्रेन स्टार्टिंग में लोड लेके चलती है। इसके अलावा कोई क्रशर हो गया, क्रशर क्या होता है जो कि क्रश करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर स्टार्टिंग में भी हैवी लोड होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में ध्यान रखिए कि आपको छोटी मोटर जैसे 5 एचपी की मोटर पे भी स्टार डेल्टा लगाना है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आपकी मोटर फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ नहीं होती, आपकी मोटर के ऊपर स्टार्टिंग में ज्यादा लोड है भी नहीं, तो उस केस में आप 7.5 एचपी 10 एचपी की मोटर को भी स्टार डेल्टा पे ना चला के डीओएल पे चला सकते हो। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के बाद में आपको प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी, कुछ एग्जांपल के साथ में। आशा करता हूं आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, कैसा है, इसके लिए डिटेल में जानने के लिए मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐड कर दिया है जहां से आप डिटेल में जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच 6 भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेने में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 8690045999। इसके अलावा सिंपल सी लाइन में कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग अच्छी रहती है, यहाँ पे आगे प्रैक्टिकल सीखूं। अभी आपको यहाँ कोई स्टूडेंट इस वजह से नहीं दिख रहे, आफ्टर ट्रेनिंग ये शूट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के समय हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है, उस समय हम ये वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो ये आफ्टर ट्रेनिंग बच्चे जब फ्री हो गए, जब अपने वो रूम पे चले गए, तो उसके बाद में शूट किया जा रहा है। तो लेकिन कई लोगों का सवाल आता है मैं यहाँ आके ट्रेनिंग लूं या घर से ही ट्रेनिंग लूं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लूं। तो सिंपल सा इसका जवाब ये है कि अगर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपको लगभग 1 साल का 1.5 साल का प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने अभी अभी आपका कॉलेज खत्म किया है, तो उस केस में आपको यही आना चाहिए। आपके पास में पूरा प्रैक्टिकल सेटअप यहाँ हमारे पास में अवेलेबल होता है। हर चीज आपके पास में प्रैक्टिकल करने के लिए, मैं छोटी छोटी चीजें निकाल के नहीं दिखा सकता। यहाँ पर जो रिले होगी, जो कॉन्टेक्टर्स होंगे, सारे आपके पास में ओपनली अवेलेबल होते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग 2 दिन पूरी तरीके से फ्री होती है। 2 दिन आप आइए, 2 दिन आपको रहना भी मिलेगा। आप यहाँ पे आइए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में देखिए कि यहाँ की ट्रेनिंग की क्या क्वालिटी है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है स्टार डेल्टा पे, डीओएल पे, तो वो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई सवाल है डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।